हज़रात, हज़रत सैयदना सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। सारी दुनिया जानती है कि आपको वलियों का शहंशाह, वलियों का ताजदार कहा जाता है। गौस आज़म की ये शान है, आपको ये शरफ मिला कि बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके ऐलान किया, कदमी हाज़ी अला रग़बती कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। गौस आज़म पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, पीराने पीर हैं। सारे लोग एक मर्तबा कह दीजिए, या गौस आज़म अल मदद। फिर कह दीजिए, या गौस आज़म अल मदद। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि मेरे बाद भी आप हजरात को शोरा का कलाम, खुतबा का खिताब आपको समाअत करना है। ये हमारे करम फरमा फैजान भाई साहब का कहना था कि हजरत आपको थोड़ी देर के लिए आना है, तो मैंने कहा था इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। सारे लोग मचल के कहते या रसूल अल्लाह। हजरात, अगर दुनियादार की महफिल में बैठो तो दुनियादार से मुलाकात हो, अगर पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौस आज़म की महफिल में बैठो तो अहमद मुख्तार की ज़ियारत हो। गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अक्सर व बेशतर तकरीरें खौफ इलाही पर होती थी। गौस आज़म जब खिताब फरमाया करते थे, अक्सर आप अल्लाह के खौफ के बारे में कहते थे, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। गौस आज़म का खिताब सुनकर लोग इतना लर्जीदा हो जाते थे खौफ इलाही से, लोगों के दिलों में ऐसा खौफ इलाही रच जाता था कि जब महफिल का इख्तिताम होता था, 2-2, 250-250 मुर्दे आपकी महफिल से निकाले जाया करते थे। अल्लाह अकबर, लोग इतना खौफ इलाही से लर्जीदा हो जाया करते थे। शान देखिए पीराने पीर की, रोशन ज़मीर की। एक मर्तबा गौस आज़म खिताब कर रहे हैं, आपकी महफिल में एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हजरत अली बिन हीती है। गौस आज़म की महफिल में बैठे गौस आज़म की तकरीर सुन रहे हैं। हजरत अली बिन हीती गौस आज़म का खिताब सुन रहे हैं। सुनते सुनते अचानक अली बिन हीती की आंखों में नींद का गलबा हावी हुआ। अचानक अली बिन हीती की आंखों में नींद गालिब आ जाती है। अली बिन हीती सोने लगे। सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। मजमे में इंतशार पैदा होने लगा। इतने में लोगों ने देखा कि शहंशाह बगदाद, पीराने पीर रोशन ज़मीर गौस आज़म मिंबर से नीचे उतरे। उतरने के बाद जहां पर अली बिन हीती बैठ करके सो रहे थे, गौस आज़म उनके सामने गए, अपने हाथों को बांधकर खड़े हो जाते हैं। अब मजमे में और इंतशार पैदा हो गया। लोग एक दूसरे से कहते हैं अली बिन हीती की खैर नहीं है, इसलिए गौस आज़म ने मिंबर छोड़ दिया। अली बिन हीती के सामने हाथों को बांध के खड़े हो गए। मजमे में इंतशार, सारे लोगों की तवज्जो शहंशाह बगदाद की तरफ है कि गौस आज़म ने मिंबर क्यों छोड़ा, अली बिन हीती के सामने जाके क्यों खड़े हो गए। इतने में अली बिन हीती सो रहे थे, बेदार हो गए। क्या देखते सामने गौस आज़म खड़े हैं।
अपने हाथों को बांधे हुए हैं। अली बिन हीती थर-थर कांप रहे हैं, सारा जिस्म पसीने में शराबोर है। अर्श करते हुजूर वाला, मैं आपका खिताब सुन रहा था, आपकी तकरीर सुनते सुनते अचानक मेरी आंखों में नींद का गलबा हावी हुआ। या गौसे आजम, मैं सो गया, मैंने अभी ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा है, अल्लाह के रसूल की मैंने अभी ज़ियारत की है। अली बिन हीती ने इतना कहा, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली बिन हीती सुनो, तुमने मेरी महफिल में अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है, मैंने मिंबर इसीलिए छोड़ दिया, तुम्हारे सामने अपने हाथों को बांधकर मैं इसलिए खड़ा हो गया, मैंने आज इस महफिल में अल्लाह के रसूल को आते ये भी देखा है, यहाँ पे जाते ही। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। कह दो या रसूल अल्लाह। शान देखो पीरों के पीर की, मकाम देखो रोशन जमीर का, बचपन का जमाना है गौसे आजम। आपके नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह एक औरत थी जिसके शोहर का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा, घर का सिर्फ एक ही चश्मो चराग, शोहर का इंतकाल हो गया। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह मशहूर व मारूफ है। औरत ने नाम सुना था। जब बच्चा बीमार हुआ, माँ ने सोचा लाओ अल्लाह के वली की खानकाह में चली जाऊं, उसे दम करवा लिया जाए, बच्चे को शिफा मिल जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं, आप अगर अपने खतीब इमाम हजरत हाफिज़ो कारी कफील रजा साहब के पास जाएंगे, अगर बच्चा बीमार है ये पढ़ के दम कर देंगे तो इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। क्योंकि कुरान हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। कुरान में मोमिनीन के लिए शिफा है। अगर कोई लाइलाज बीमारी में मुलब्बिस हो, कुरान पाक पढ़ के दम कर दिया जाए तो अल्लाह कुरान की बरकत से उसे शिफा अता फरमा देता है। औरत ने नाम सुना था अब्दुल्ला सोमई की खानकाह का, बच्चा बीमार हुआ, लेके चल दी, अल्लाह के वली से दम करवाने, बच्चों को शिफा मिल जाएगी। लेकर के चली, रास्ते में क्या देखती है कि बच्चे ने दम तोड़ दिया। रास्ते में देखा बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब माँ ने देखा कि बच्चे ने दम तोड़ दिया, बच्चे की रूह कब से उंसली से परवास कर गई। माँ की चीखें निकल जाती है, माँ तड़पने लगती है, अर्ज करती परवरदिगार अब मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई, इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था, मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया, या अल्लाह अब मैं क्या करूंगी। ज़ारो कतार रोती हुई गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह में पहुंची। कहती हुजूर मैं आपकी बारगाह में बच्चे को लेकर के आ रही थी, रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया, इकलौता बच्चा, मेरे शोहर का भी इंतकाल हो गया। गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई ने आंखों को बंद किया, इरशाद फरमाते औरत जा, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। जब औरत ने सुना मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, चीखने लगी, रोती हुई खानकाह से बाहर निकली। गौसे आजम का बचपन का जमाना, खानकाह के बाहर खड़े हैं, देखा कि औरत रोती हुई आई। पीरों के पीर करीब गए, इरशाद फरमाते बहन तू रो क्यों रही है, क्या तुझे पता नहीं है मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह है, यहाँ जो रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है। मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई की खानकाह है, यहाँ जो रोता हुआ आता वो हंसता हुआ जाता है, तू क्यों रो रही है। औरत ने कहा बच्चे मेरी गोद में इकलौता बेटा था, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, इसी बच्चे को बुढ़ापे का सहारा बनना था, मेरी जिंदगी की कमाई लुट गई। अल्लाह के वली की खानकाह में लेकर के आ रही थी दम करवाने के लिए, लेकिन रास्ते में मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। इतना कहा रोने लगी। पीरों के पीर रोशन जमीर से कितना सरकार गौसे आजम को तरस आ जाता है। पीरों के पीर ने फरमाया देख तेरा बेटा मरा नहीं है,
रिसालत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया, कह दो सुभान अल्लाह। एक बार मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। बच्चा जिंदा हो गया, माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकले। अंदर गई, जाने के बाद कहती हुजूर आपने कहा था मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आपकी खानकाह के बाहर खड़ा है, नाम उसका अब्दुल कादिर है। उस बच्चे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया है। क्या बात है, बेशक। उस बच्चे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया। जब नाना ने सुना नवासे ने जिंदा कर दिया, गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सोमई को गुस्सा आता है। आप खानकाह से बाहर निकलने के बाद कहते बेटा क्या तूने इस औरत के बच्चे को जिंदा कर दिया? गौसे आजम फरमाते हाँ नाना मुझे तरस आ गया, मैंने बेटे को जिंदा कर दिया। अब आपके नाना को गुस्सा आता है, अपने हाथ में डंडा लेते हैं, लाठी हाथ में है, नवासे को दौड़ाना शुरू करते हैं। नाना दौड़ा रहा है, नवासा दौड़ रहा है। गौसे आजम के नाना कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है, तूने तकदीर इलाही के राज को सबके सामने खोल के रख दिया है। ये कहते ये दौड़ा रहे हैं, गौसे आजम दौड़ रहे हैं, नाना दौड़ा रहा है, नवासा दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते गौसे आजम कब्रिस्तान के करीब जाते हैं। आपकी जबान से जुमला निकल जाता है, अरे कब्रिस्तान के मुर्दों क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे नाना जलाल में है, मुझे मारना चाहते हैं। अरे कब्रिस्तान के मुर्दों मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? इतना कहना था, उस कब्रिस्तान से एक दो मुर्दे नहीं बल्कि 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात कितने है। मुर्दे? कितने? 300, एक दो नहीं, 300 मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो गए। हर मुर्दा के हाथ में एक डंडा है, हर मुर्दा के हाथ में एक डंडा। जब नाना ने ये मंजर देखा, नाना ने डंडा फेंका, फेंकने के बाद कहते अब्दुल कादिर जहां मैं तुझसे राजी हो गया हूं, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया है। बचपन में पीरों के पीर का, गौसे आजम के नाम की बिरयानी खाने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों, गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर लो। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम पीरों के पीर फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं मैं इस दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। जब पीरों के पीर दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पे राई का दाना, तो बेशक अपने चाहने वालों को देख रहे हैं, अपने मानने वालों को देख रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं जब भी मेरा कोई चाहने वाला, जब भी कोई मेरा नाम लेगा, मुझे मोहब्बत से पुकारता है, मैं उसकी मदद करने के लिए फौरन पहुंच जाया करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीरों के पीर फरमाते हैं, शान देखिए गौसे आजम की। एक मर्तबा बगदाद शरीफ के कुछ मुनाफिकों ने, तवज्जो चाहूं कारी साहब, बगदाद शरीफ के कुछ मुनाफिकों ने आपस में मशवरा किया, यार गौसे आजम इनका नाम तो दिन ब दिन रोशन हो रहा, 2-4 मिनट और करूंगा कि हजरत का खिताब होना है, हमें अपने मेहमानों का भी ख्याल रखना है। फैजान भाई की मोहब्बत थी जो मैं इनके खून पे आ गया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। चंद मुनाफिकों ने आपस में मशवरा किया, यार पीरों के पीर का नाम रोशन होता चला जा रहा, इनके नाम लेवा बढ़ रहे, ऐसा किया जाए कि इनका मजाक बनाया जाए। कैसे मजाक बनाया जाएगा? अपने दोस्त से कहा ऐसा करेंगे कि हम तुझे सिर्फ कफन पहना देंगे, चारपाई पे लिटा देंगे, और लिटाने के बाद गौसे आजम से कहेंगे जाकर के हुजूर मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, चलिए जनाजे की नमाज पढ़ा दें। जब वो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं, पहली तकबीर कहें तो उठ के बैठ जाना, पहली में ना सही तो दूसरी में, दूसरी में ना सही तो तीसरी में, तीसरी में ना सही चौथी में जरूर बैठ जाना, हम उनका मजाक बना लेंगे। कहा ठीक है। कफन फिर पहना दिया, चारपाई पे लिटाया। लिटाने के बाद एक मुनाफिक पहुंचा, कहता हुजूर मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया, चलिए आप जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया सुन, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। फरमाया अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी।
वो कहते चलिए। उन्हें क्या मालूम गौस आजम की नजर दिल पे है, उन्हें क्या मालूम गौस आजम की नजर दिल पे है। आपने फरमाया मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहते चलिए। गौस आजम गए, जाने के बाद मुसल्ले पर खड़े हुए, फिर फरमाया सुन लो, अभी गौर फिक्र कर लो, अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। कहा ठीक है पढ़ाइए। गौस आजम ने नियत की, नियत करने के बाद पहली तकबीर कहते, दूसरी तीसरी कहते हैं, लेकिन वो मुर्दा जिसे सिर्फ कफन पहनाया था वो उठ के नहीं बैठा। तीसरी तकबीर कही, फिर भी उठ के नहीं बैठा। पीछे जो इसके दोस्त खड़े हैं वो एक दूसरे के कोहनी मार के कहते हैं देखो अभी तक ये खड़े नहीं हो रहा, इससे कहा था उठ के बैठ जाना। हम इनका मजाक बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये हमारा मजाक बना देगा। इतने में गौस आजम ने चौथी तकबीर कही। चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरा, चले गए। अब जो पीछे खड़े थे इतना गुस्सा आया, गुस्से में झंडोड़ते कहते कमबख्त, अब तो पढ़ा के चले गए हैं, अब तो हमारा मजाक बन गया, अब तो उठ के बैठ जा। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, वो पहले जिंदा था मुर्दा हो गया, पहले जिंदा था मुर्दा हो गया, पहले जिंदा था मर चुका है। जब उन्होंने ये मामला देखा दौड़ते हुए पीरों के पीर की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हुजूर वाला मेरा साथी तो जिंदा था, आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, वो तो मर चुका है। पीरों के पीर ने फरमाया मैंने तुझसे कहा था अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी, तो मरतबा कहा था अगर मैंने पढ़ा दी तो हो जाएगी। अब तो कहते हुजूर माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। गौस आजम ने फरमाया मुझसे वादा करो कभी ऐसी गलती तो नहीं करोगे। अब तो मुनाफिक कहते हुजूर वादा करता हूँ कभी ऐसी गलती नहीं की जाएगी। गौस आजम चारपाई के करीब पहुंचते हैं जिस पर उसको लिटाया गया था, चारपाई से ठोकर मारते हैं, कहते तुम बेइज्जत अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर के खड़ा हो जाओ। कहना था जो मर चुका था दोबारा जिंदा होकर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसे आज़म, जश्न हुजूर गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, ये पावर है पीरों के पीर का, ये मकाम है पीरों के पीर का। पीरों के पीर से मोहब्बत करके तो देखो, मेरा ईमान और अकीदा है मेरा गौस आज भी इतना अता करता है कि दामन हमारा तंग है उसके यहाँ कमी नहीं, दामन हमारा तंग है उसके यहाँ कमी नहीं, इतना अता करता है मेरा पीरों का पीर। एक शख्स गौस आजम की बारगाह में आया, एक यही करामत सुना करके मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलते हैं या गौस आजम। एक मुरीद आया, आने के बाद कहता हुजूर मेरे घर कुछ खाने को नहीं अता कर दीजिए। गौस आजम ने छोटा सा थैला गंदुम का गेहूं का अता किया। फरमाया मुरीद जा ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख कर देना, कभी खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। छोटा सा एक थैला, कितने गेहूं आएंगे? 1 यूनिट मान लीजिए 5 किलो। फरमाया ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख कर देना, गेहूं का थैला खोल के ना देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। आपका खादिम आपका गुलाम था, घर पे गया, ऊपर से बंद किया, नीचे से सुराख किया, करने के बाद उस गंदुम से गेहूं निकाले, थैले से गंदुम निकालने के बाद चक्की पे ले गया, पिसाया, आटा बना, घर पे लाता, रोटियां बनती, खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 5 किलो गेहूं की क्या हैसियत। एक गेहूं तो हम जैसे कारी शमीर जैसे या कारी कबीर जैसे मुशीरा जैसे 4 लोग हों तो 1 यूनिट फौरन खत्म। 1 साल हो गया गेहूं खत्म नहीं, दूसरा साल गेहूं खत्म नहीं, तीसरा साल गेहूं खत्म नहीं, चौथा साल गेहूं खत्म नहीं, मुतवातिर 8 साल तक खाता रहा, गेहूं खत्म नहीं हुई। क्या बात है, 8 साल खाता रहा, गेहूं खत्म न हुई। गौस आजम ने फरमाया था गेहूं का थैला खोलना मत। जब 8 साल हो गए
तो औरत ने सोचा छोटा सा थैला था, लाओ खोल के देख लिया जाए इसमें कुछ है या नहीं। इसलिए आप जानते हैं औरतें पेट की हल्की भी होती हैं, जिस काम से हम मना करेंगे वो काम उन्हें जरूर करना है। शोहर ने समझाया भी था, मना भी किया था, फिर भी गेहूं का थैला खोल के देख लिया। क्या देखती, जितने गेहूं थे उतने ही है। एक हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। जब गेहूं खत्म हुए तो गौसे आजम का गुलाम दौड़ता हुआ पीरों के पीर के पास गया। जाने के बाद कहता, हुजूर आपने कहा था पूरी जिंदगी खाएंगे, पूरी आपने कहा था पूरी जिंदगी खाता रहना, गेहूं खत्म नहीं होंगे। हुजूर वाला 8 साल 1 हफ्ता हो गया है, गेहूं खत्म हो गया है। गौसे आजम